हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटका के सभी जेलों में राष्ट्रगान और नाड़ गीते जरूरी, डीजीपी आलोक कुमार का नया आदेश। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बड़ी पकड़, कैंडी पैकेट में बैंकॉक से 1.7 किलो ड्रग्स रिकवर। शादी के घर में मंगल मुखियों का पैसों को लेकर बड़ा हंगामा। शिमोगा में पुलिस के लिए डार्क ब्लू बी कैप वितरण कार्यक्रम जिला एसपी ने की शुरुआत। आज भारत बंद का ऐलान, लेकिन ज्यादा असर नहीं, बस मेट्रो ऑटो और सब नॉर्मल। सरकारी हॉस्पिटल में लाश देने के लिए रिश्वत, फोन पे से लिए 400 रुपये, वीडियो वायरल। पालतू कुत्तों पर नए रूल्स, ज्यादा कुत्ते रखने पर होगा केस। कोडगु में हारंगी डैम का पानी तेजी से हो रहा है कम। मैसूरू में स्कूल बैग से निकला जहरीला सांप, बड़ी दुर्घटना टल गई। हावेरी में एटीएम लूट, गैस कटर से मशीन काटकर 5 लाख रुपये ले उड़े बदमाश। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटका के सभी जेलों में राष्ट्रगान और नाड़ गीते जरूरी, डीजीपी आलोक कुमार का नया आदेश। कर्नाटक के तमाम जेलों में अब हर रोज सुबह राष्ट्रगान और कर्नाटका का नाड़ गीते गाना कंपलसरी कर दिया गया है। डीजीपी आलोक कुमार के आदेश के बाद पिछले एक हफ्ते से यह नया सिस्टम पूरे राज्य में लागू हो चुका है। बेंगलुरु समेत सभी जेलों में कैदी खुद खड़े होकर राष्ट्रगान और नाड़ गीते गा रहे हैं। मकसद उद्देश्य यही है कि हर एक के दिल में देशभक्ति, कन्नड़ा भाषा और राज्य के प्रति सम्मान का जज्बा पैदा करना है। डीजीपी आलोक कुमार ने कहा कि सिर्फ राष्ट्रगान ही नहीं बल्कि नाड़ गीते भी उतना ही ज़रूरी है ताकि कैदी अपने राज्य की संस्कृति, परंपरा और भाषा को समझ सके। उनका कहना है कि इससे कैदी की सोच में पॉजिटिव बदलाव आएगा और डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। फिलहाल एक हफ्ते से ये परंपरा जारी है तमाम जेलों में और हर सुबह जेल का दिन जनगण मन और जय हे कर्नाटका माते के साथ शुरू हो रहा है जेलों में। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बड़ी पकड़, कैंडी पैकेट में बैंकॉक से 1.7 किलो ड्रग्स रिकवर। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंकॉक से आए एक यात्री से 1.7 किलो ड्रग्स रिकवर किया है। हैरानी की बात यह है कि यह सारा नशे का सामान मिठाई के डिब्बे और कैंडी पैकेट्स के अंदर छुपा कर लाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान अधिकारियों को शक हुआ और तलाशी में पूरा माल रिकवर किया गया। जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत लगभग 4.7 लाख रुपये बताई जा रही है। आरोपी यात्री को हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। शादी के घर में मंगल मुखियों का पैसों को लेकर बड़ा हंगामा। चिकमंगलुरु के रंगनाथा क्षेत्र में चल रही एक शादी के दौरान अचानक हंगामा मच गया। 2 मंगल मुखियों ने शादी के घर में घुसकर ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगे। परिवार वालों ने बताया कि उन्हें 500 रुपये दिए गए थे, लेकिन मंगल मुखियों ने हजारों रुपयों की डिमांड की और मना करने पर मंडप में ही चिल्लाकर हंगामा किया। दुल्हा दुल्हन के सामने ही तेज आवाज
अंदाज में बात करते हुए गाली गलौज करने का आरोप लगा है। इन मंगलमुखियों पर वहां पर मौजूद लोग और बारातियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि शादी का माहौल कुछ देर के लिए बिगड़ गया। बाद में हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बुलाया गया। याद रहे, इस तरह पैसों को लेकर झगड़े की कुछ घटनाएं पहले बेंगलुरु में भी सामने आ चुकी हैं। अब चिकमंगलुरु में पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिमोगा में पुलिस के लिए डार्क ब्लू बी कैप वितरण कार्यक्रम जिला एसपी ने की शुरुआत। शिमोगा में राज्य सरकार के फैसले के बाद पुलिस विभाग में पुरानी स्लोच हैट को बदलकर नई डार्क ब्लू बी कैप देने का प्रोग्राम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम शिमोगा जिला के DAR परेड मैदान में किया गया। पहली बार सांकेतिक रूप से इसकी शुरुआत की गई। समारोह में जिला एसपी निखिल ने हिस्सा लेकर पुलिस कर्मियों को नई बी कैप पहनाई। इसी दौरान जवानों ने परेड और सैल्यूट पेश किया। अधिकारियों ने कहा कि ये कदम डिपार्टमेंट में एक जैसा ड्रेस कोड और डिसिप्लिन को मजबूत करेगा, जिसमें कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। प्रोग्राम के आखिर में सभी अधिकारियों ने मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स का शुक्रिया अदा किया प्रमोट करने के लिए। आज भारत बंद का ऐलान, लेकिन ज्यादा असर नहीं। बस, मेट्रो, ऑटो और सब नॉर्मल। आज देश भर में कई मजदूर संगठनों ने भारत बंद का कॉल दिया था। 10 बड़े केंद्रीय ट्रेड यूनियंस जैसे INTUC, AITUC, HMS, CITU और अन्य संगठनों ने 9 मुख्य मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया। मजदूर और किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार के नए लेबर कोड्स वापस लिए जाए, मनरेगा को मजबूत किया जाए, बिजली के प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए और मिनिमम वेज तुरंत घोषित किया जाए। लेकिन बंद के बावजूद राज्य की राजधानी में ज्यादातर सेवाएं नॉर्मल नजर आई। बसें चलती रही, रेल सर्विस जारी रही, मेट्रो बंद नहीं हुआ, ऑटो कैब अवेलेबल मौजूद थे, स्कूल और कॉलेजेस भी खुले रहे। बेंगलुरु में सुबह 11 बजे टाउन हॉल से बड़ा प्रोटेस्ट निकाला गया। ऑटो ड्राइवर्स यूनियन ने भी समर्थन दिया बंद का, लेकिन ऑटो बंद नहीं हुआ। ड्राइवर्स सिर्फ प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने इलीगल बाइक टैक्सी पर बैन, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 वापस लेने और ड्राइवर्स के लिए हेल्प की मांग की। कुल मिलाकर आज का भारत बंद का ज्यादा असर इंडस्ट्रीज और कुछ सरकारी विभागों पर देखने को मिला। आम जनता की डेली लाइफ पर बड़ा प्रभाव इसका बंद का असर नहीं पड़ा। सरकारी हॉस्पिटल में लाश देने के लिए रिश्वत, फोन पे से लिए 400 रुपये, वीडियो वायरल। गरीबों के लिए सहारा माने जाने वाला हुबली का किम्स हॉस्पिटल अब गंभीर आरोपों के घेरे में है। आरोप है कि यहां लाश पैक करने और व्हीकल में शिफ्ट करने के लिए पैसा लिया गया। रायचूरू के लिंगसगुरु तालुका की एक महिला की मौत के बाद परिवार वालों ने बताया डी ग्रुप कर्मचारी ने 500 रुपयों की डिमांड की। कैश न होने पर 200 रुपये फोन पे से लिए गए और लाश गाड़ी में रखने के बाद फिर से 200 रुपये मांगे गए। इस घटना का वीडियो परिवार ने रिकॉर्ड करके मीडिया तक पहुंचाया, जो अब वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद किम्स डायरेक्टर ने कहा है कि कर्मचारी आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए यहां आया है, जिम्मेदारों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। एजेंसी सुपरवाइजर और संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। टीवी रिपोर्ट के तुरंत बाद मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अलर्ट हो गया। पालतू कुत्तों पर नए रूल्स, ज्यादा कुत्ते रखने पर होगा केस, कुछ नस्लों पर बैन। शहरों में बढ़ते आवारा कुत्तों के मसले के बीच अब कारपोरेशन में पालतू कुत्तों के मालिकों को भी झटका दिया है। नए रूल्स के मुताबिक एक घर में ज्यादा कुत्ते रखने पर केस हो सकता है। अगर किसी के घर में ज्यादा कुत्ते मिले तो अधिकारी उन्हें एनिमल शेल्टर में शिफ्ट कर सकते हैं। अपार्टमेंट में कुछ अग्रेसिव खतरनाक
नस्ल के कुत्तों पर भी बैन लगाया गया है। गली मोहल्लों में जैसे जर्मन शेपर्ड, रॉटवीलर, डोबरमैन और हॉर्नड जैसे खतरनाक नस्लों पर पाबंदी लगाई गई है। नए रूल्स इस तरह से हैं कि हर पालतू कुत्ते के लिए कारपोरेशन से लाइसेंस लेना कंपलसरी होगा। हर साल लाइसेंस रिन्यूअल के लिए फीस देनी होगी। कुत्ते पर माइक्रोचिप लगाना जरूरी और कंपलसरी करार दिया गया है। इस रूल्स में रैबिस का वैक्सीन लगाना मालिक की जिम्मेदारी होगी। रूल्स तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अब देखना होगा कि जीबीए कारपोरेशन से उठाया गया ये कदम कितना असर दिखाता है समाज में। कोडगु में हारंगी डैम का पानी तेजी से हो रहा है कम। विजयपुरा में कैनाल टूटने से 40 एकड़ फसल तबाह। एक तरफ कोडगु जिले का हारंगी डैम गर्मी से पहले ही खाली होने लगा है तो दूसरी तरफ विजयपुरा में कैनाल टूटने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। हारंगी डैम में इस साल पानी का लेवल तेजी से गिर रहा है। बरसात के दौरान यहां से लगभग 48 टीएमसी पानी छोड़ा गया और करीब 10 टीएमसी सिंचाई के लिए दिया गया था। अब हालात ये हैं कि डैम में सिर्फ 2.5 से 3 टीएमसी पानी बचा है, जिसमें से 1 टीएमसी डेड स्टोरेज माना जाता है। आने वाले मार्च अप्रैल में पीने के पानी की दिक्कत का खतरा बढ़ गया है। सोमवार पेट और आसपास के गांव में चिंता का माहौल बना हुआ है। कुल मिलाकर एक तरफ पानी की कमी से लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ कैनाल टूटने से किसानों को बड़ा झटका लगा है, जिससे ज्यादातर गन्ना, प्याज, केले, गेहूं और मकई की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। विजयपुरा जिले के कोलार तालुका में कृष्णा लेफ्ट बैंक का कैनाल टूट जाने से मैसूरू में स्कूल बैग से निकला जहरीला सांप, बड़ी दुर्घटना टल गई। मैसूरू में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक स्कूल बच्चे के बैग में जहरीला कोबरा नाग सांप मिलने से अफरा तफरी मच गई। खुशकिस्मती से बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। बच्चा स्कूल जाने से पहले माँ बाप ने बैग चेक किया तो अंदर सांप देखकर इनके होश उड़ गए। तुरंत प्रसिद्ध स्नेक रेस्क्यूअर स्नेक श्याम को बुलाया गया। मौके पर पहुंचकर उन्होंने सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़कर हटा दिया। इस घटना के बाद परिवार ने राहत की सांस ली। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बरसात के मौसम और झाड़ियों वाले इलाकों में बच्चों के बैग और शूज जरूर चेक करने चाहिए। समय पर सावधानी ने एक बड़े हादसे को होने से रोक दिया। हावेरी में एटीएम लूट, गैस कटर से मशीन काटकर 5 लाख रुपये ले उड़े बदमाश। हावेरी जिले के शिग्गांव तालुका के हनुमान हल्ली में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम लूट लिया गया। बदमाशों ने रात के अंधेरे में गैस कटर से एटीएम मशीन को काटकर करीब 5 लाख रुपये लूट कर फरार हो गए हैं। चोर इतने शातिर थे कि अपनी पहचान छुपाने के लिए सीसीटीवी कैमरास पर सफ़ेद और काला पेंट छिड़क दिया ताकि उनकी तस्वीर रिकॉर्ड ना हो सके। सुबह घटना का पता चलने पर इलाके में हलचल मच गई। ये पूरा मामला शिग्गांव पुलिस थाना लिमिट का है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अलग अलग टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और आसपास से गुजरने वाली गाड़ियों की डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। फिलहाल आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।